कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमारे पास एक टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एक्सप्रेशन की। तो एक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसमें वेरिएबल्स को, नंबर्स को मैथमेटिकल ऑपरेशन से यूज किया जाता है और वो उससे क्या होता है कि कोई मीनिंगफुल रिजल्ट आना चाहिए। मीनिंगफुल वे में रिप्रेजेंट किया जाता है वेरिएबल नंबर्स को, जो किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन से। अलजेब्राइक ऑपरेशन जो होता है प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। ओके, जैसे हम लोग सिंपल था और इसमें कम से कम टर्म होनी चाहिए 3x की पावर 5 प्लस 9x प्लस 8y। ओके, ये क्या बन गई हमारे लिए, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन गई। उसके बाद बात करते हैं हम लोग पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल क्या होगा स्टूडेंट्स, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो पावर होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए। मीन्स जो वेरिएबल है, x है, y है, कोई भी है, इनकी जो पावर्स है, जितने वेरिएबल्स है उनकी पावर ना तो फ्रैक्शन में होनी चाहिए और ना ही नेगेटिव में होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स होल नंबर ही होनी चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल बन जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग इक्वेशन पे। इक्वेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, इक्वेशन में हमारे पास दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को इक्वल रखा जाता है या किसी भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 रख देते हैं। ठीक है, या दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है अपने पास 5x प्लस 2 और एक और है 8x प्लस 9। ये दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स, इन दोनों को इक्वल रख दिया, या एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन थी उसको 0 के इक्वल रख दिया, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, इक्वेशन बन जाएगी। ओके, मीन्स अगर बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूं तो इक्वल टू का निशान आ जाए तो समझो कि वो इक्वेशन ही है, इक्वल टू 0 आ जाए तो। ऐसा नहीं कि px इज इक्वल टू एक पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट कर रहे हैं x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2, ये भी इक्वेशन होगी, नहीं ये इक्वेशन नहीं है। ओके, मीन्स दो एक्सप्रेशन जो है वो इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद करते हैं बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक में आप समझते ही हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, जिसमें एक ऐसा पॉलिनोमियल जो इक्वल टू 0 हो और जिसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। मीन्स मैक्सिमम पावर उसकी 2 होनी चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। ठीक है ना, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2। इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो इसका मतलब ये हमारे लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इक्वल टू 0 कर दोगे तो ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई स्टूडेंट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म जो होती है हमारे पास वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक बात है स्टूडेंट्स, इसमें आपका a 0 नहीं होना चाहिए, बस a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी ये चाहे कुछ भी हो। हाँ, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, b और c दोनों भी 0 हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन a 0 नहीं होगा। आपके a b c कोई भी रियल नंबर भी हो सकते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है ना, ये जो कोफिशिएंट है हमारे पास ये रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। उसके बाद बात करते हैं हम लोग रूट्स की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा टॉपिक मेन यही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट निकालने सीखने हमें इस वीडियो में। ओके, तो क्या करना है स्टूडेंट्स, रूट्स जैसे सिंपल सी बात लेता हूँ 3x प्लस 5 माइनस इज इक्वल टू लेट 9 है मेरे पास, लेट 4 है मेरे पास। ओके, तो इसमें मुझे x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो ना, 3x प्लस इज इक्वल टू 4 माइनस 5, x इज इक्वल टू 4 में से 5 गया माइनस 1, 3 इधर आएगा डिवीजन में। तो x की जो वैल्यू आई है x इज इक्वल टू माइनस 1/3, ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। आप इसमें माइनस 1/3 रखो, इधर वाले में इक्वल टू 4 पक्का आएगा ही आएगा। मीन्स कोई x की ऐसी वैल्यू जिससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए, वो क्या रहेगा स्टूडेंट्स, उस इक्वेशन का रूट रहेगा। क्या रहेगा, रूट रहेगा। तो हमें किस पे काम करना है इस वीडियो में, हमें काम करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, मैक्सिमम 2 रूट्स होंगे। ठीक है, कैसे निकालते हैं वो हमें आता है अच्छे से, छोटी क्लासेस में भी हम लोगों ने सीखा है। ठीक है ना, तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके रूट्स निकालते हैं। रूट्स कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स, आपके पास 3 तरीके होते हैं भाई।
सबसे पहला फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म को सब्ट्रैक्ट करना, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए अलग से वीडियो बन जाएगी, बहुत लेंथी हो जाएगी अदरवाइज वीडियो। ओके, तीसरा हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो आपको बहुत अच्छा लगता है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो सबसे पहला 5 के हम ऐसे ही करते थे ना, 5 के ऐसे टुकड़े बनाओ, मल्टीप्लीकेशन 6 आए, सम 5 आए, या फिर मिडिल टर्म के ऐसे टुकड़े बनाओ जिसकी मल्टीप्लीकेशन 6x स्क्वायर आए। ओके, और यहाँ पे उसका जो सम है -5x आए। तो क्या क्या हो सकते हैं, 2 और 3 x स्क्वायर -3x -2x + 6 = 0। मैंने -5x के क्या टुकड़े बना दिए, ये टुकड़े बना दिए बोले इतना। अब क्या करेंगे, दो का पेयर बना लेंगे, इसमें से x कॉमन निकल रहा है, क्या बचा x -3, इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है -2, तो क्या बचा x -3 = 0। इन दोनों में से फिर से x -3 हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा x -2 = 0। तो देखो कोई वैल्यू इक्वल टू 0 है और दोनों मल्टीप्लीकेशन में है ये, तो या तो ये 0 है या ये 0 है या दोनों 0 है, सिंपल सी बात है। x -3 0 है, अदरवाइज x -2 0 है। तो यहां से x की वैल्यू 3 आ गई और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ये जो x की वैल्यू 2 और 3 है स्टूडेंट्स, ये क्या बोलेंगे हम लोग, इसके रूट्स बोलेंगे। ये क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इसके रूट्स बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो दो टाइप की होती है हमारे पास, ठीक है ना। एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है भाई, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें क्या होता है, जो x वाली टर्म होती है वो नहीं होती, मींस x वाली टर्म का जो कोफिशिएंट होता है वो 0 होता है, इसमें b क्या होता है, 0 होता है भाई। तो हमारे पास क्या बचा, ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, इसमें b की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे ये है। तो इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप इसको उससे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हो आप इसको। कैसे स्टूडेंट्स, x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 3 को उधर ले जाओ, -3 हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, -3 हो गया। देखो हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब हमारे पास जो रूट्स जो आएंगे वो कॉम्प्लेक्स आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे स्टूडेंट्स। कौन से रूट्स आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे, ठीक है। तो स्क्वायर को इधर लेके जाओ, x स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा स्टूडेंट, स्क्वायर रूट। और रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाता है तो हमें अच्छे से पता है वो क्या बन जाता है, आयोटा। क्या बन जाता है, आयोटा। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, देखो आपको पता ही है ना, रूट -3 को आप क्या लिखोगे, रूट ऑफ -1 इंटू 3। ओके, इसका अलग से रूट, इसका अलग से रूट ऑफ -1 इंटू √3। इसको हम किसका नाम दे देते हैं, आयोटा का, और ये हमारे लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, √3। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, √3 आयोटा, √3 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। कंप्लीट आप समझ ही रहे हो, a b c कोई भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हम लोग कुछ एग्जांपल करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने लिख रखे हैं, देखो हम दो तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। एक तो जिसमें a b c कांस्टेंट हो, मींस रियल नंबर हो, और एक जिसमें b जो है इमेजिनरी नंबर हो। a b c में से मतलब कोई भी एक वैल्यू या 2 वैल्यू या 3 वैल्यू किस फॉर्म में हो, a b c की वैल्यू क्या हो, इमेजिनरी हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये 3 एग्जांपल जो है, इसमें a b c जो है हमारे मींस इसके जो कोएफिशिएंट होते हैं ना, वो क्या है, रियल नंबर है। तो ये करते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स एक तो था हमारे पास स्प्लिट द मिडल टर्म, उससे भी हो जाएंगे बट लेंथी पड़ेगी। तो हम स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके। क्या यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और आई होप आप लोगों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अच्छे से आता होगा।
क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? अगर मैं इस इक्वेशन को लेके चलूं, हम कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, a b c कोई भी 0 नहीं है इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा हमारे पास? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। देखो स्टूडेंट, हम लोग डायरेक्ट यहां से भी अपनी वीडियो शुरू कर सकते थे, हम लोग डायरेक्ट यहां से स्टडी शुरू कर सकते थे, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि सारी जो भी इससे रिलेटेड थिंग जो होती है हमें उनके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज जरूर होनी चाहिए। ओके, इसलिए मैंने इससे पहले का आप लोगों को एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल, ये सब कुछ बताया। अब बात करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा देख लेते हैं। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं भाई? इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? डी से डिनोट करते हैं। और इसको बोलते क्या है हम लोग? डिस्क्रिमिनेंट। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? डिस्क्रिमिनेंट, डी। अब आपको अच्छे से पता है, ये आपको छोटी क्लासेज में भी सिखाया गया था कि d अगर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे, ठीक है ना। काफी चीजें आती है, कॉन्जुगेट्स रूट, इरेशनल रूट्स, वो सब ना बता के मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, बस रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे। और अगर हमारा d लेस देन 0 है, d लेस देन 0 मतलब ये वैल्यू लेस देन 0 मतलब कोई वैल्यू नेगेटिव में आना, मीन्स ये आंसर किस में आना? नेगेटिव में आना। नेगेटिव में आना मतलब d इज इक्वल टू जैसे -5 आ जाना, d इज इक्वल टू -16 आ जाना, मीन्स रूट के अंदर नेगेटिव आ गया। रूट के अंदर क्या आ गया स्टूडेंट्स? नेगेटिव आ गया। तो अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो रूट्स कैसे आ गया अपने? इमेजिनरी। तो d पे डिपेंड करेगा, रूट के अंदर की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए? अगर पॉजिटिव रहेगी तो रियल रूट्स, नेगेटिव रहेगी तो इमेजिनरी रूट्स। चलो, तो देखो, तो इस पे अगर हम काम करें तो a की वैल्यू क्या है? ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया, इसमें a भी है, b भी है और c भी है। तो a क्या है, b क्या है और c क्या है, वो ढूंढना आना चाहिए ना हमें। तो सबसे पहली बात, इसमें a की वैल्यू क्या होगी? x स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा स्टूडेंट्स, x स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा वो a होगा। x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 1 है, लिखते नहीं हम लोग, बट क्या है? 1 है, वो a हो गया 1। b, x का जो कोफिशिएंट है उसको b बोलेंगे, वो 3। साइन साफ लिखने है भाई, प्लस तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइनस पक्का लिखोगे आप लोग। और c कितना हो गया भाई? 9। c कितना हो गया? 9। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो स्टूडेंट्स, इससे आसान चीज कोई हो ही नहीं सकती आप लोगों के लिए। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो x इज इक्वल टू, ये तो फॉर्मूला हो गया ना, -b मीन्स -b प्लस माइनस अंडर रूट, हाँ जी, b स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9, और ये कितना हो गया? -36 डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 2, है ना, 2 इंटू 1 9 और 36, हाँ जी, -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 में से 36 जाएगा -27 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो -27 का आप लिख सकते हो -3 इंटू 9। अब 9 तो रूट में से 3 बन के बाहर निकल जाएगा, अंदर कौन जाएगा? रूट -3। अब रूट के अंदर अगर नेगेटिव है तो आप उसको क्या लिखोगे? इसको आयोटा। तो ये क्या है हमारे पास? 3 रूट 3, और ये बीच वाली वैल्यू क्या लेके चल रहे थे हम लोग? आयोटा। तो स्टूडेंट्स माइनस रूट ऑफ -27 को हम क्या लिखेंगे? 3 रूट 3 आयोटा, -3 प्लस माइनस 3 रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। देखो स्टूडेंट्स, एक बात है कि अगर हम लोग
रूट्स निकालते हैं और कोफिशिएंट जो है रियल नंबर है तो आपके रूट्स कॉन्जुगेट आएंगे, पक्का कॉन्जुगेट आएंगे। और अगर कोफिशिएंट रियल नंबर नहीं है, कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर है, तो आपके रूट्स कॉन्जुगेट आए ना इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं, मीन्स कॉन्जुगेट नहीं आएंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन और सोल्व कर देते हैं हम लोग। यहां से बताओ फटाफट, a की वैल्यू √3, b की वैल्यू x² का होल साइड √3 ना, b की वैल्यू -√2 और c की वैल्यू स्टूडेंट्स 3√3। ओके, मैंने थोड़ा इजी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स, हर तरह का क्वेश्चन लेने की कोशिश की है स्टूडेंट्स, बस आपको समझ आना चाहिए। हाँ जी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दो, x -b, b की वैल्यू क्या है भाई -√2 प्लस माइनस √b², मतलब -√2 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू क्या है √3 और c की वैल्यू क्या है भाई 3√3 और डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू कितनी है √3, 2a। बस अब तो कैलकुलेशन रह गया, सिंपल। x माइनस माइनस प्लस √2 प्लस माइनस, माइनस का स्क्वायर प्लस और √2 का स्क्वायर क्या देगा 2, कहीं -2 कर दो, देखो माइनस का भी स्क्वायर होगा √2 का भी 2 माइनस, ओके 4 3 जा 12 और √3 की मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी भाई 3, 4 3 जा 12, √3 क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2√3। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी, हमारे पास आया x √2 प्लस माइनस 2 36 डिवाइडेड बाय 2√3। तो x कितना आया √2 प्लस माइनस √34 है ना, डिवाइडेड बाय 2√3। अब आप इसको और क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, √2 प्लस माइनस √34 को क्या लिख सकते हो √34 आएगा, √34 आएगा, रूट में नेगेटिव आ गया ना, डिवाइडेड बाय 2√3। ओके, तो ये हमारे पास रूट्स आ गए, एक तो आ गया x √2 प्लस √34 आएगा बाय 2√3 और दूसरा आ गया √2 माइनस, ठीक है ना, √34 आएगा डिवाइडेड बाय 2√3। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। देखो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो तरह की लेके चले, प्योर और कंप्लीट। प्योर में सॉल्यूशन बहुत आसान है, कंप्लीट को हम लोग सोल्व कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का सहारा लेके, उसमें एबीसी की वैल्यू पता होनी चाहिए, फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं, आंसर फटाफट आ रहे हैं हमारे। अब लेते हैं लास्ट एग्जांपल, जिसमें क्या है, जो एबीसी है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना, तो उसको सोल्व करके देखते हैं हम लोग। x² -7 आयता x -12 इज इक्वल टू 0। तो x², a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -7 आयता और c की वैल्यू क्या है -12। फॉर्मूला यही है, पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू -b, b की वैल्यू क्या है भाई -7 आयता, b की वैल्यू क्या है -7 आयता प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² मीन्स -7 आयता का होल स्क्वायर, -7 आयता का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है भाई 1 और इंटू c की वैल्यू क्या है भाई -12, ठीक है ना, b² -4ac। तो मेरे पास आया और डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू क्या है 1 माइनस माइनस प्लस 7 आयता प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7 का स्क्वायर क्या होगा भाई 49, -7 का स्क्वायर क्या होगा 49, -7 का स्क्वायर आयता का स्क्वायर 49 और आयता स्क्वायर देखते क्या लिख देना है भाई आप लोगों को -1, आयता स्क्वायर देखते क्या लिख देना -1 हो गया, माइनस 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 प्लस 12 4 जा 48, ओके, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आया स्टूडेंट्स 7 आयता प्लस माइनस का 49 प्लस का 48
डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आया भाई 7 आयोटा प्लस माइनस, हाँ जी क्या आएगा, माइनस का 49 प्लस का 48, माइनस का 1 बचेगा ना, रूट ऑफ -1 डिवाइडेड बाय 2। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आया भाई 7 आयोटा, रूट माइनस 1 तो क्या लिखोगे आप, आयोटा और डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, एक बार 7 आयोटा में आयोटा जोड़ना और एक बार क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है ना। एक बार हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस 7 आयोटा प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और एक बार x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 आयोटा माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। एक बार मैंने प्लस का ऑपरेशन लिया और एक बार किसका लिया है, माइनस का। तो x इज इक्वल टू 7 आयोटा और आयोटा 8 आयोटा कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 4 आयोटा। हाँ जी, x इज इक्वल टू 7 आयोटा में से आयोटा गया 6 आयोटा बाय 2, कितना आ गया, x इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 3 आयोटा। तो x के दो आंसर आ गए मेरे पास, 3 आयोटा और 4 आयोटा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। घबराना नहीं है आपको, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, चाहे वो कोफिशिएंट हो उसके साथ आयटा वाला हो, चाहे रियल नंबर हो, आपको बस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने आप होता जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फिर से बस थोड़ा सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट्स होते हैं, ठीक है। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। और अब एबीसी पे भी डिपेंड करता है, अगर एबीसी रियल है तो कॉन्जुगेट रूट होंगे, मतलब सिर्फ एक प्लस माइनस का फर्क होगा, एज इट इज होंगे रूट। और अगर इनके कोएफिशिएंट आयटा की फॉर्म में, फिर रूट्स डिफरेंट आएंगे। ओके, तो दो तरह की इक्वेशन की, प्योर और कंप्लीट। ओके, प्योर का सॉल्यूशन डायरेक्ट, कंप्लीट का सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना स्टूडेंट्स। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट लो। आई होप समझ आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करो आप लोग। थैंक यू।